हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनोज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रखा है। इससे पहले हम इसके दो पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट जाना था और एक एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिया था। सो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था मैट्रिक्स मेथड। अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप बेसिक वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। देन उसके बाद हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन देखना है कि किस वे में हमने डिस्कस किया था, कैसे हम इसको सोल्व करते हैं, तो वो भी आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कंप्लीट प्लेलिस्ट से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारा जो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे थ्री इक्वेशन से रिलेटेड, यानी कि एक ऐसे लीनियर सिस्टम से रिलेटेड जिसमें आप लोगों को थ्री इक्वेशंस गिवन है। यानी कि यहाँ पे हमारे जो अननोन वेरिएबल्स होंगे वो कितने होंगे? वो होंगे तीन। कौन कौन से? x1, x2 और x3। x1, x2 और x3 जो हमारे तीन अननोन फंक्शंस हैं t के, इनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे भी करने का मेथड सेम रहेगा। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पे वेरियस फॉर्म बनती है क्वेश्चंस की, तो अभी हम फर्स्ट फॉर्म ही डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही हमने लास्ट जो हमारा एग्जाम्पल था वो भी इसी फॉर्म का था, जस्ट यहाँ पे चेंज इतना आया है कि वहाँ पे दो इक्वेशंस थी, यहाँ पे हमारी जो इक्वेशंस हमें गिवन है वो है हमारी तीन इक्वेशंस। ओके, तो हमारा पर्पज़ क्या होता है? हमारा पर्पज़ होता है यहाँ पे जो अननोन फंक्शंस हैं x1, x2 और x3, हमें उनकी वैल्यूज़ निकालनी है इन द फॉर्म ऑफ t, जो कि इस कंप्लीट सिस्टम को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। और उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले हम उसके लिए एक मैट्रिक्स बनाते हैं xt, जो कि होती है हमारी अननोन फंक्शंस की मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम अननोन फंक्शंस तीन हैं, तो 3x1 की एक कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे हम, जिसके एलिमेंट्स होंगे x1t, x2t एंड x3t। ए मैट्रिक्स होती है हमारी जो हमें रियल कॉन्स्टेंट्स गिवन होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे हमें जो कॉन्स्टेंट्स गिवन है वो है 7, -1, 6, -10, 4, -12, -2, +1, -1। तो ये हमारे रियल कॉन्स्टेंट्स हमें गिवन है। इसके कोरोस्पोंडिंग हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स ए, जिसमें हमारे यही एलिमेंट्स होंगे। और इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा 3x3। तो यहाँ पे हम एक्स मैट्रिक्स का डेरिवेटिव करते हैं, तो इसके कोरोस्पोंडिंग इसके हर एक एलिमेंट का डेरिवेटिव हो जाता है। तो यहाँ से अगर x है, इसका विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा dx/dt इज इक्वल टू dx1/dt, dx2/dt एंड dx3/dt, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन तीनों का यूज़ करते हुए जो हमें ये लीनियर सिस्टम गिवन था ये वाला, इसको चेंज करेंगे एक सिंगल इक्वेशन में। और वो इक्वेशन किस फॉर्म में होगी? वो होगी हमारी सिंगल इक्वेशन होगी, डिफरेंशियल फॉर्म की होगी और मैट्रिक्स की फॉर्म में होगी वो, ठीक है। कैसे हम इन तीनों का यूज़ करते हुए ये लिख सकते हैं? यहाँ पे अगर हम इन एलिमेंट्स की वैल्यूज़ पुट कर दें, जो हम इक्वेशंस गिवन थी ना, ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ थी, यहाँ पे dx1/dt की वैल्यू है ये, dx2/dt की वैल्यू है ये, dx3 की वैल्यू है ये। तो इन तीनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। देन उसके बाद ये एक स्टेप आप लोग देख सकते हैं, इसने कुछ नहीं कर रखा, a इंटू एक्स की फॉर्म में लिख रखा है जो हमें इक्वेशंस गिवन थी उनको। अगर आप इनकी रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से आपको देखिए क्या मिलेगा। हम इसको सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको मिलेगा 7x1 माइनस x2 प्लस 6x3। एक इक्वेशन फर्स्ट एलिमेंट हमारा ये बनेगा मैट्रिक्स में, सेकंड बनेगा -10x1 प्लस 4x2, ठीक है, -12x3। और एक बनेगा यहाँ पे -2x1 प्लस x2
माइनस x3। तो ये तीनों हमारे एलिमेंट्स बनते हैं इस मैट्रिक्स के, और इन्हीं को इसने इस फॉर्म में लिख रखा है। यही हमें x1 dx1 बाई dt की वैल्यूज़ हमें जो सिस्टम था उसमें गिवन थी, वो यही वैल्यूज़ थी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चेंज करने के बाद एक इस फॉर्म में एक इक्वेशन मिल जाती है। कैसी? dx बाई डी टी इक्वल टू a इंटू एक्स। ये हमारी काफ़ी यूज़फुल होती है। इस इक्वेशन का हम यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है हमारे सिस्टम के कोरस्पोंडिंग। ठीक है, अब हमें इसको सोल्व करना है। यहाँ पे अननोन है हमारा x, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि जो अगर x की जगह के पर हम 0 पुट कर दें, 0 पुट करेंगे तो हमारी राइट हैंड साइड भी 0 होगी, लेफ्ट हैंड साइड भी 0 होगी, यानी कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो यानी कि x इक्वल टू 0 हमारा एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है x इक्वल टू 0 एक नल मैट्रिक्स है। यहाँ पे x जो हमने कैपिटल X माना है वो हमारा 3 वेरिएबल्स का है, x1 x2 x3। तो x इक्वल टू 0 अगर हम नल मैट्रिक्स लेंगे तो उसके एलिमेंट्स 0 होंगे। इस फॉर्म में ये चीज़ दे रखी है। ठीक है, लेकिन हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो उसका हम एक सॉल्यूशन अज्यूम कर लेते हैं, ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने की किस फॉर्म का। x इक्वल टू अल्फा ई रेज टू द पावर लैम्डा टी। इस फॉर्म का हम क्वेश्चन में सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एज इट इज़ सेम है जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया था, उसी टाइप से है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बता रखा है। बेसिक वीडियो भी आप चाहें तो देख सकते हैं, जिससे आपको चीज़ें से अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे जस्ट आपको एक बार गो थ्रू करवा रहे हैं क्वेश्चन से किस किस फॉर्म के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और साथ में ये होगा कि कोई स्टेप अगर आपको ज़्यादा डिटेल में बताने का होगा तो मैं बता दूंगा। अगर सेम मेथड चल रहा है तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसका एक सॉल्यूशन ट्राई करेंगे। एक्स टी इजक्वल टू एल्फा रेज टू द पावर लेमडा टी फॉर्म में, जहाँ पे जो लेमडा है वो होगा हमारा स्केलर और अल्फा होगा वो होगा हमारा एक नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर बोले या कॉलम मैट्रिक्स ज़्यादा इशू नहीं है, आप जो चाहें यूज़ कर सकते हैं। अल्फा नॉन ज़ीरो होगा और अल्फा की वैल्यूज़ कितनी होंगी? अल्फा इस फॉर्म का होगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो x1 x2 और x3 तीन वेरिएबल्स है ना, तो हम यहाँ पे 3x1 का यूज़ करेंगे ताकि हमारे आगे हम जब सोल्व करेंगे तो वहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाए। तो यहाँ पे अल्फा होगा हमारा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, यानी कि 3x1 का कॉलम वेक्टर, जहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 होंगे हमारे स्केलर्स। अब हमारा मोटिव क्या है? अब हमारा मोटिव है लेमडा अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना। अब आप एक चीज़ यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जब आपको तीन वेरिएबल्स गिवन है ना, अगर किसी क्वेश्चन में तीन वेरिएबल्स गिवन है, जैसे यहाँ पे हैं x1 x2 x3, तो जो आप लेमडा की वैल्यूज़ निकालेंगे वो भी आपकी तीन आएंगी। यहाँ पे एक वैल्यू आएगी और एक सेकंड और एक थर्ड, तीन वैल्यूज़ आएंगी अगर आपको तीन वेरिएबल्स गिवन हैं। दो वैल्यूज़ आएंगी अगर आपको दो इक्वेशंस गिवन होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेमडा की वैल्यू निकालते हैं। उससे पहले एक बार क्या है, ये जो हमने सॉल्यूशन माना था कि हम इस टाइप का सॉल्यूशन निकालेंगे, तो यहाँ से हम dx बाई डी टी निकालेंगे, यानी कि इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी dx बाई डी टी। अल्फा कॉन्स्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा। ई रेज टू द पावर लेमडा टी का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमें मिलेगा ई रेज टू द पावर लेमडा टी इंटू लेमडा टी का डेरिवेटिव करेंगे तो लेमडा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो ये बनता है dx बाई डी टी की वैल्यू। और यहाँ पे x क्या है? कुछ नहीं है, जस्ट आपको अल्फा की यहाँ पे वैल्यू पुट कर रखी है इसमें, वही आपकी x की वैल्यू है। अब हम dx बाई डी टी और x की वैल्यू को इक्वेशन 5 में पुट करेंगे। इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, तो हमें ये तीनों वैल्यूज़ पता है, तो हम इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ तक करने के बाद सेम स्टेप है, वही क्या करेंगे, जो हमारी ये इक्वेशन थी ना dx बाई डी टी इज इक्वल टू a इंटू एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद dx बाई डी टी की वैल्यू को हम उस साइड लेके जाके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। राइट हैंड साइड में जाएगी तो ये वैल्यू होगी सब्ट्रैक्ट, और ज़ीरो लेफ्ट में लिखने की बजाय हम यहाँ पे ज़ीरो लिख देते हैं।
ये फॉर्म है, ध्यान रखना इसको, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं कि ये स्टेप ही बनता है आपका, हमेशा ये स्टेप बनेगा। इसको करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे e रेज़ टू द पावर लैम्डा टी और अल्फा है जो वो कॉमन आ जाएगा दोनों वैल्यूज़ में से, इसमें भी है और यहाँ पे भी है, तो वो कॉमन आउट ले रखा है इसने। और ये है ए मैट्रिक्स, माइनस करेंगे लैम्डा, और लैम्डा को स्केलर है तो डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे देन सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे I3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 3x3 ऑर्डर की, उससे लैम्डा की मल्टीप्लिकेशन करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी ये, ठीक है। और इसने यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा है कि e रेज़ टू द पावर लैम्डा टी कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 वैल्यू नहीं देता है। आप चाहे कुछ भी वैल्यू यहाँ पे टी की सब्स्टिट्यूट करके देखें, कुछ भी वैल्यू पुट कर लीजिए आप टी की, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। इसीलिए हम एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन चाहिए, इसीलिए हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेके चलते हैं। तो इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी और ये कंप्लीट जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन की ये 0 के इक्वल है, तो रिमेनिंग की 0 के इक्वल होगी। तो यानी कि जो ये रिमेनिंग पोर्शन बच गया इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि जो हमने अल्फ़ा माना था वो नॉन ज़ीरो था, अल्फ़ा हम नॉन ज़ीरो निकालेंगे तो इसका मतलब है कि ये भी वैल्यूज़ 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि जो हमारा ए मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स बनता है, जो यहाँ से ए माइनस लेमडा इंटू आई का ऑर्डर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, यहाँ पे 2x2 भी हो सकता है, 3x3 भी हो सकता है। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होगा, और अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो इसका मतलब है कि इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी। क्यों, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है तो वहाँ पे केस बनते हैं हमारे, अगर हमारा जो डिटर्मिनेंट होता है ए माइनस लेमडा आई, यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर वो 0 के इक्वल आता है तो जब 0 के इक्वल डिटर्मिनेंट होता है तो दो केस बनते हैं, एक तो नो सॉल्यूशन का और एक बनता है हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का। ये चीज़ें आपको 12th क्लास में मैट्रिक्स मेथड, जब मैट्रिक्स आपने पढ़ी थी, मैट्रिसेस के चैप्टर्स थे आपको, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें सीखी थी, वहाँ पे भी हम इक्वेशंस को सोल्व करते थे तो ये केस बनते थे। तो नो सॉल्यूशन का केस यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 एक ट्रिवियल सॉल्यूशन हमें मिल चुका है, और अगर एक सॉल्यूशन मिल गया है इसका मतलब कितने सॉल्यूशन मिल गए हैं, इसका मतलब इसके सॉल्यूशन है वो कितने हैं, इनफाइनाइटली मैनी, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिटरमिनेंट 0 है, डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे, एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी हिट एंड ट्रायल मेथड से, या जैसे भी आप करना चाहें इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यूज़ मिलेंगी 2, 3 एंड 5, ठीक है। लैम्डा की वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं, लैम्डा के कोरस्पोंडिंग अब हम क्या निकालेंगे, हम वैल्यूज़ निकालेंगे अल्फ़ा की, और वो किस इक्वेशन से मिलेगी, वो हमें मिलेगी इक्वेशन 10 से। ध्यान रखना, एक तो हमारी इक्वेशन इंपॉर्टेंट होती है dx/dt इज इक्वल टू ax, और एक इक्वेशन हमारी ये वाली, यानी कि a माइनस लेमडा आई ये मैट्रिक्स इंटू अल्फ़ा, ठीक है। इन दोनों की जो प्रोडक्ट होती है इंटू अल्फ़ा, ब्रैकेट में नहीं है यहाँ पे, अल्फ़ा आपका जो भी कॉलम वेक्टर था उसकी मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये 0 के इक्वल है, इस इक्वेशन का हम यूज़ करते हुए वैल्यूज़ निकालते हैं अल्फ़ा की। तो यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यूज़ निकालेंगे, इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करेंगे, 3 इक्वेशंस मिलेंगी, एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, राइट हैंड साइड 0 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब हम एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमें ये इक्वेशंस मिलेंगी। अब आपने नोटिस किया है कि जो हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है ना वो सेम है। कैसे, सेकंड इक्वेशन में अगर आप -2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन फर्स्ट के जैसे ही बन जाएगी। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, वेरिएबल 3 है, एक इंडिपेंडेंट हो गया, तो वहाँ से उस मेथड से भी आप सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको जैसे चाहें वैसे इन 3 इक्वेशन को सोल्व करके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ तक ही आपका क्वेश्चन सबका सेम रहेगा, इसके बाद आप कौन सी वैल्यू अल्फ़ा की निकालते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, किस मेथड से आप सोल्व करेंगे, तो यहाँ से आगे आंसर आपका अलग हो सकता है। तो जब हम इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें
अल्फ़ा 2 की वैल्यू मिलती है माइनस अल्फ़ा 1 के इक्वल और अल्फ़ा 3 की वैल्यू मिलती है माइनस अल्फ़ा 1 के इक्वल। तो हमने यहाँ पे अल्फ़ा 1 की वैल्यू अगर 1 ले ली तो अल्फ़ा 2 की -1 होगी, अल्फ़ा 3 की -1 होगी। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे अल्फ़ा 1 की वैल्यू 2 लेगा तो उसके कोरस्पोंडिंग उसकी अल्फ़ा 2 की वैल्यू -2 और अल्फ़ा 3 की वैल्यू भी -2 आएगी। तो उससे आपका सॉल्यूशन अलग हो सकता है, ठीक है। तो आंसर मैच करने की ज़्यादा वो नहीं है, जस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी लैम्डा की जो वैल्यूज़ आई हैं वो आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। यहाँ तक आपकी कैलकुलेशन परफेक्ट होनी चाहिए, इसमें मिस्टेक ना करें। तो उसके बाद ये तीनों वैल्यूज़ मिल गई, यानी कि लैम्डा की वैल्यू जब 2 थी उसके कोरस्पोंडिंग हमें अल्फ़ा मिल गया। अब हम लैम्डा इक्वल टू 3 यूज़ करके दोबारा से वही इक्वेशन 10 से सोल्व करेंगे, फिर से अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे अब की बार आप नोटिस करेंगे कि जो हमारी इक्वेशंस है वहाँ पे कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों इक्वेशंस अलग अलग दे रखी हैं। तो इन तीनों इक्वेशंस को यहाँ पे सोल्व करना है। इन तीनों को सोल्व करने के बाद अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका बनेगा अल्फ़ा 2, किसके कोरस्पोंडिंग होगा, ये कोरस्पोंडिंग हमारा लैम्डा इक्वल टू 3 के, लैम्डा इक्वल टू 3 के कोरस्पोंडिंग अल्फ़ा 2 मिलेगा। उसके बाद आप लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए निकालेंगे तो उसके कोरस्पोंडिंग आपको एक थर्ड टाइम लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे 3 बार आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी, सॉरी 3 लैम्डा की वैल्यूज़ आपको मिली थी, तो उनके कोरस्पोंडिंग आपको अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 ये तीनों वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। और जब आपको ये तीनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी तो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा हमारा स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू अल्फ़ा 1 ई रेज़ टू द पावर लैम्डा 1, यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू लैम्डा की थी वो, देन उसके बाद C2, देन उसके बाद हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से C2, देन उसके बाद अल्फ़ा 2 इंटू ई रेज़ टू द पावर लैम्डा 2 और उसके बाद C3 अल्फ़ा 3 ई रेज़ टू द पावर लैम्डा 3, यानी कि लैम्डा की जो थर्ड वैल्यू है वो। यहाँ पे लैम्डा की फर्स्ट वैल्यू है 2x, यहाँ पे लैम्डा की जगह पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। ध्यान रखना ये नहीं है कि इनको आप ऑर्डर चेंज कर दे, कहीं पे भी 2 3 5 लिख दें। जहाँ पे आपने लैम्डा 2 यूज़ किया है तो उसके कोरस्पोंडिंग जो अल्फ़ा की वैल्यू आई है वो यहाँ पे आप पुट करेंगे। यहाँ पे 3 के कोरस्पोंडिंग वैल्यू आएगी, यहाँ पे 5 के कोरस्पोंडिंग अल्फ़ा की वैल्यूज़ आएंगी। अब यहाँ पे क्या कर रखा है, C1 को अंदर मल्टीप्लाई कर रखा है इसमें, और फिर अल्फ़ा 2 को यहाँ पे C2 और ई रेज़ टू द पावर 3t इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर रखा है, और फाइनली इन तीनों मैट्रिसेस का सम निकाल रखा है। तो इन तीनों मैट्रिसेस का जब हम सम निकालेंगे तो हमें ये मैट्रिक्स बनेगी, उसमें तीनों एलिमेंट्स ये मिलेंगे। अब xt हमने माना था इसके इक्वल, तो x1 की वैल्यू यहाँ से अब हम कंपेयर करेंगे एलिमेंट्स को, x1 की वैल्यू आएगी ये, x2 की ये और x3 की वैल्यू ये। तो ये होगा हमारा यहाँ पे सॉल्यूशंस, जहाँ पे C1 C2 C3 क्या होंगे, ये होंगे हमारे कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में भी यही कौन सा टाइप जाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। हमने क्वेश्चन जो डिस्कस किया है, देखिए यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम क्वेश्चंस की फॉर्म कौन सी बनती है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, लैम्डा की जो वैल्यूज़ है ना वो डिफरेंट हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया था उसमें भी लैम्डा की वैल्यूज़ डिफरेंट थी। सेकंड एग्जांपल जो हमने आज डिस्कस किया है इसमें भी लैम्डा की वैल्यूज़ डिफरेंट आई हैं। तो जब आपके केस कौन कौन से बनते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जो केस बनते हैं यहाँ पे अलग अलग फॉर्म के वो बनते हैं। फर्स्ट केस बनता है जब लैम्डा की वैल्यूज़ आप निकालते हैं वो डिफरेंट होंगी, ठीक है, डिफरेंट होंगी। उसमें दो केस बन सकते हैं, या तो आपको दो इक्वेशन का क्वेश्चन मिले या आपको तीन इक्वेशंस का क्वेश्चन मिले, जहाँ पे तीन वेरिएबल्स की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तीन अननोन फंक्शंस की वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी है। सेकेंड फॉर्म बनती है क्वेश्चंस की जब लैम्डा की जो वैल्यूज़ आएँ वो आपकी सेम आ जाएँ। लैम्डा की जो वैल्यूज़ हैं वो अगर सेम आ जाती हैं तो उसको कैसे डिस्कस करेंगे, उसमें भी वही दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो दो इक्वेशन का या आपका तीन इक्वेशन का। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, सेम वाला। और एक केस बनता है जब आपकी जो लैम्डा है यानी कि जो आपके रूट्स निकलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकलेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और इसके जो रूट्स आते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोलते हैं इनको। तो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स हैं जो वो हमारे एक केस में बनते हैं कॉम्प्लेक्स,
यानी कि कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे। जो लैम्डा की वैल्यूज़ आएंगी वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में होंगी। तो वहाँ पे भी हम उसको किस तरह से सोल्व करेंगे वो चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ ये देखा है कि जब आपकी लैम्डा की वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी तो उसको कैसे सोल्व करेंगे और किस किस फॉर्म में, जहाँ पे 3 इक्वेशंस आपको गिवन होती हैं उसमें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड बाय।